बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी बेशी रह जाए तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं आपको भारत की मुसलमान तालिबा आमिना आरिफ ने MBBS एंट्री टेस्ट में तारीख का कौन सा रिकॉर्ड कायम किया है, आमिना आरिफ कौन है और किसकी बेटी है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो कैसे भारत में मुसलमान लड़कियों के लिए उम्मीद की एक किरण और रोल मॉडल के तौर पर सामने आई, मैं चाहता हूं कि अपने नाज़रीन को ख़वातीन यानी तलीम निस्वा की तारीफ़ अहमियत और फ़वाइद बारे कुछ मालूमात फ़राहम करूँ। तो नाज़रीन, तलीम निस्वा का लफ्ज़ हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई बार सुनने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग आज भी इसके असल मफ़हूम से लाइलम हैं। तलीम निस्वा दरअसल दो अल्फाज का मरकब है। तलीम के मायने इल्म हासिल करने के हैं, जबकि निस्वा अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ निसा से माखूज़ है, जिसके मायने औरत के हैं। तलीम निस्वा यानी औरत की तालीम। औरत की तालीम की अहमियत को जानने के लिए माशरे में औरत की अहमियत जानना ज़रूरी है। हमारे मज़हब इस्लाम ने माशरे में औरत के हकूक़ को वाज़ह कर दिया है। इस्लाम से पहले औरतों को कोई हकूक़ हासिल नहीं थे, बच्चियों को ज़िंदा दरको किया जाता था। इस्लाम ने ही मर्दों की तालीम के साथ साथ औरतों की तालीम पर भी ज़ोर दिया है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। नाज़रीन, माजी में जिस कौम ने भी तरक्की की है, इसके मर्द और औरत दोनों तालीम के ज़ेवर से आरास्ता थे, क्योंकि अगर औरत तालीम याफ्ता होगी तो वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगी। यूँ एक अच्छा और तालीम याफ्ता मुआशरा वजूद में आएगा। इसलिए कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, जबकि एक औरत की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम है। नेपोलियन का मशहूर ज़माना कौल है, तुम मुझे तालीम याफ्ता माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूँगा। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के बाज़ इलाक़ों में लोग अभी भी तलीम निस्वा की अहमियत से लाइलम हैं। वो अपनी औरतों और बच्चियों पर तलीम के दरवाज़े बंद कर देते हैं। इनकी नज़रों में औरत की मुलाजमत तौहीन के मुतरादिफ है। ये वही लोग हैं जिनकी औरतें बीमार होती हैं तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि इनका इलाज कोई लेडी डॉक्टर करे। अहद हाजिर में हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि तालिबात बहुत सी पाबंदियों की वजह से अपनी सलाहियतों को बुरुए कार नहीं ला सकती हैं, क्योंकि इनके जहन में बचपन से ही ये बात डाल दी जाती है कि औरत सिर्फ बावर्ची खाने के कामों के लिए है। औरत का मतलब छुपी हुई चीज़ के हैं। इस्लाम ने औरत पर तालीम को लाजमी करार देने के साथ साथ पर्दा भी लाजमी करार दिया है। इसलिए औरत के लिए ऐसे शोबे भी मुंतखब किए जाने चाहिए जिससे नस्वानियत मजरूह ना हो। इस्लाम ने औरत को बहुत आज़ादी दी है कि वो अपनी पूरी सलाहियतों को बुरुए कार लाए और कौम की तरक्की में हिस्सा ले सकें, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो इस्लाम को भूल जाएं और सड़कों पर नारे लगाएं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। बल्कि औरत को चाहिए कि वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दुनियावी तालीम हासिल करे। दुनियावी व दीनी तालीम औरत के लिए दोनों अहम हैं, इसलिए औरतों को दुनियावी और दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होना चाहिए। तारीख़ गवाह है कि जिन औरतों को तालीम हासिल करने और अपनी पूरी सलाहियतों को बुरूह कार लाने का मौका मिला, इन्होंने साबित कर दिया कि वो हर मैदान में मर्दों के शाना बिशाना काम कर सकती हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सी होनहार तालिबात गुर्बत की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकती और वो तालीम को छोड़ देती हैं। हुकूमत को इन होनहार तालिबात के लिए वज़ाइफ का इत्माम करना चाहिए ताकि वो भी तालीम हासिल करके कौमी तरक्की में हिस्सा ले सकें। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी बच्चियों पर पाबंदियाँ ना आयद करें ताकि वो अपनी सलाहियतों को बुरुए कार ला सकें। हुकूमत ने सरकारी इदारे तो खोल दिए और बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का बंदोबस्त भी कर दिया, लेकिन बच्चों पर तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से बच्चियाँ तालीम छोड़ देती हैं। हुकूमत को चाहिए कि सरकारी इदारों की तरफ तवज्जो दी जाए और ऐसी तकरीबात का इनकाद किया जाए जिसके ज़रिए अवाम में तलीम निस्वा के बारे में शऊर बेदार हो। आएँ मिलकर ये अहद करते हैं कि इस अर्ज़े पाक को वो कौम बनाएंगे जिसका ख्वाब
علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ تو ناظرین، بھارت اور پاکستان سمیت وسطی ایشیا کے مسلم معاشروں میں پائی جانے والی مشکلوں، پابندیوں اور گھٹن زدہ ماحول جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا ہے، وہاں بھارت میں ایک بیکری میں کام کرنے والے مسلمان شخص کی بیٹی نے میڈیکل کالج کے انٹری ٹیسٹ میں ایسی تاریخ رقم کر دی ہے کہ پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ بھارت میں میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے منعقد NET یعنی نیٹ میں آمنہ عارف گریوالا نے 720 میں سے 720 نمبر لے کر بھارت میں نمبر 1 رینک حاصل کیا۔ داخلہ امتحانات میں آمنہ کے ساتھ ساتھ 66 دیگر طلبہ نے بھی پورے نمبر حاصل کیے۔ تاہم پسماندہ علاقے میں رہائش اور ایک غریب بیکری ورکر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے آمنہ عارف گریوالا کو زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ اردو میڈیم کی پہلی طالبہ ہیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ آمنہ نے داخلہ ٹیسٹ کے لیے جس کوچنگ سینٹر سے تیاری کی، وہاں پڑھنے والے 9 بچوں نے نمبر 1 رینک حاصل کیا، جس میں ایک اور مسلمان طالبہ بھی شامل ہیں۔ اس سخت مسابقتی امتحان میں پورے نمبر حاصل کرنے والی آمنہ عارف گریوالا نے اپنے غریب پس منظر کی وجہ سے سب کی توجہ حاصل کی، جو ممبئی کے علاقے جوگیشوری کی رہائشی ہیں اور ان کے والد ایک بیکری میں کام کرتے ہیں۔ آمنہ نے اپنی ابتدائی تعلیم جوگیشوری میں قائم مدنی ہائی اسکول سے حاصل کی، جو اردو میڈیم میں معیاری تعلیم فراہم کرتا ہے۔ میٹرک میں انہوں نے 93% سے زائد نمبر حاصل کیے، جبکہ 12ویں کے امتحانات میں انہوں نے 95% نمبر اسکور کیے تھے۔ ناظرین، آمنہ نے کہا کہ وہ دلی کے معروف کالج اور اسپتال AIIMS سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن حتمی فیصلہ اپنے استاد اور اہل خانہ سے مشورے کے بعد ہی کریں گی۔ امتحان میں شاندار کامیابی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں ہر ہفتے میں 2 ٹیسٹ میں شامل ہوتی تھی۔ جب میں فرضی ٹیسٹ دیتی تھی تو 720 میں سے 620 یا 700 اسکور کر لیتی تھی، اس لیے اندازہ تھا کہ میرا اسکور اسی کے درمیان کہیں ہوگا، اور ایک امید یہ بھی تھی کہ 700 سے اوپر بھی نمبر آ سکتے ہیں، لیکن کبھی 720 میں سے 720 نمبر حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ آمنہ عارف گریوالا کی کامیابی بھارت میں بہت سی مسلمان، خاص کر پسماندہ معاشی طبقے سے تعلق رکھنے والی ذہین لڑکیوں کے لیے امید کی کرن بن کر سامنے آئے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔